जी तो व्यूवर्स, शाम भी खूब है और साथ मोबीन है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। वालेकुम सलाम। ठीक है कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। इतनी खुशियाँ, इतनी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं हम, आप हमारे लोगों को और हमें इतना खुश करते हैं। कहाँ से लाते हैं इतना जज्बा, इतना जोश? बस आ जाता यार, डॉलर देख के यूट्यूब पे आ जाता जोश। डॉलर देख के तो बहुत कुछ आता है, हाँ दिल तो बस चाहता है कि बस उसमें फिर ये उड़ जाऊं। कॉमेडी भी निकल जाती है हमारी। कॉमेडी भी निकल जाती है। अच्छा, बिल्कुल। कहते हैं कि जो भी एक्टिंग होती है, ड्रामा होता है, एक सबसे मुश्किल होता है किसी को हंसाना और कॉमेडी, कॉमिक। एग्जैक्टली। तो वो इंसान जो दूसरों को हंसाता है, वो खुद अंदर से कैसा होता है? यार हम तो नॉर्मल है, हम तो कमर्शियल लोग हैं, हम हमें पता है कि कब हंसाना है कब रुलाना है। तो लोग अक्सर कहते हैं ना कि हाँ यार जो ज्यादा हंसा रहा है शायद उसके अंदर बहुत गम भरा हुआ है। हाँ, ऐसा ये कुछ नहीं है। ये मिथ है हम एक। हम चिल लोग हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों को एंजॉय करवाते हैं, एंटरटेन करते हैं। अब रुलाने से फायदा क्या है? वैसे ही वैसे ही बहुत रो वैसे रहे ही हैं, जहाँ आपके सराउंडिंग रो में लें। इतना सारा गम है, वर्ल्ड कप से तो भी भाई चले हाँ, गए, वो खुशी तो भी निकल गई। आप चिल करो। इवन हम हार भी जाते हैं तो उस पे भी मीम्स बना के एंजॉय कर रहे तुम होते हैं। जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है ना? बस यही, इसी वजह प्यार से तो हम है। हारे आ रहे हैं। बस ये गाना जब से रिलीज हुआ ना हम हारे आ जवाब को नहीं करना चाहिए था ये गाना। रहे हैं। अच्छा, मैं उन बच्चों के लिए और हमारे उन बच्चियों के लिए भी माशाल्लाह, अब तो वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और करना भी चाहिए। कोई ऐसी कोई टिप दें इनको कि ये अब बड़े जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, एक तो हम देखिए लोग देखिए, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सबसे मेन चीज कंसिस्टेंसी जरूरी है। और उसके लिए आपने जो है ना, सबसे पहले अपने व्यूज की तरफ नहीं देखना। नहीं देखना है। क्यों व्यूज की तरफ देखेंगे? अब जाहिर सी बात है, हर किसी के सेम व्यूज नहीं है ना। हम्म। किसी के मिलियंस आएंगे तो किसी के शायद 100 आए। तो आप कभी भी दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करें। आप अपने फोकस रखें काम पे, कंसिस्टेंट रहें। इंशाल्लाह ताला व्यूज आएंगे आपको। क्योंकि मेन डिमोटिवेशन वहीं से होती है कि व्यूज नहीं आ रहे। तो व्यूज देखो ही नहीं ना, व्यूज की तरफ काम किए जाओ। तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई चीज ऐसी क्लिक कर जाएगी। क्लिक कर जाएगी। फिर आप इंशाल्लाह ताला फिर आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है। तो अच्छा, पत्थर भी कहते हैं ना, अपनी एक जगह पे रहकर एक जगह जगह बना बना लेता लेता है, भारी हो जाता है। है। बिल्कुल। एक चीज मुझे और बताइएगा, वो ये है कि जैसा आपने कहा, शुरू से लोगों के जहन में ये होता है यार डॉलर 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 करने हैं। तो मेरे ख्याल से पहले थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर भी काम कर लो, भाई सो जाओ, अभी बैठ पता जाओ। है ना भाई, हम लोगों ने जब से काम स्टार्ट किया 2012-13 से, उस वक्त ना यूट्यूब था, पाकिस्तान में बैन था, और दूसरा ये फेसबुक पे कोई डॉलर्स नहीं थे ना ब्रांड्स थे। तो हमने 3-4 साल तो हमने अपनी जेबों से पैसा लगाया ना। हमने इन्वेस्ट किया है और लाखों में इन्वेस्ट किया है। हमने लोगों को एंटरटेन करने के लिए इन्वेस्ट किया। हमें नहीं पता था आगे जाके इसका क्या फ्यूचर होगा, और अब रिजल्ट निकलना शुरू हुआ। तो हम कभी भी डॉलर देखकर नहीं आए, हम कभी मोनेटाइजेशन देखकर नहीं आए, हमने ब्रांड्स नहीं देखे। और उस वक्त फेसबुक पे व्यूज का ऑप्शन नहीं था। नहीं था। व्यूज नहीं आते थे, खाली शेयर्स और लाइक्स होते थे। लाइक्स होते थे। तो हमें तो यही मोटिवेशन थी कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं, 10 कमेंट आ गया काफ़ी है। दूसरा कंटेंट बनाया, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, फिर ये बढ़ती गई। मुबिन भाई, जो यूट्यूब बैंड हुआ था या इस किस्म के सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो बैंड हो जाते हैं, लेकिन हम पड़ोसी मुल्क में देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा रेवोल्यूशनरी, बहुत आगे चले गए हैं, खासतौर पे आईटी को लेके और ये इन तमाम सोशल मीडियाज को लेके। तो ये जब बैन कर देते हैं किसी को, इसका कितना नुकसान होता है यूथ को और हम लोगों यार को? असल में जो हमारे जो ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो आउटडेटेड है, वो आउटडेटेड। बुढ़े हैं। तो उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान हमें होता रहेगा, फ्यूचर में भी होता रहेगा। ये चीज़ चेंज नहीं होती है। इसी वजह से देखो पाकिस्तान का कितना टैलेंट बाहर जा रहा है, बाहर जा क्योंकि रहा वहाँ पे उनको चीज़ें ईज है, है, ईज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। बिजनेस है। तो भाई ये सब चीज़ें बाहर मिल रही है, जब ये वो टैलेंट जा रहा है। तो ये जो आउटडेटेड जो बुढ़े हैं, इनको मेरे ख्याल से अपग्रेड होने का टाइम है। ये नहीं समझ पा रहे कि आजकल की ज़रूरत क्या है। ये है मसला। गोविंद भाई, मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू आपको सो आपका थैंक यू भी अदा करता हूँ मच। अरे कि वाह, आप हमें टाइम भी देते हैं और साथ साथ ना सिर्फ टाइम देंगे, हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं। थैंक यू। जज़ाक। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक छोटे से लेकिन काम इनके हैं बड़े बड़े हैं। इनका नाम उबैद शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक रिपोर्टिंग स्टाइल के अंदर आपका इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अवैध शुदा चाइल्ड रिपोर्टर, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उबैद,
कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई थी कि रिपोर्टर बनना है? जी शुरू से जैसे कि मेरे पापा भी पीटीवी में तजिया करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं अपने पापा को देख देख के आगे बढ़ा, क्योंकि मैं जब बीमार होता था तो मैं उठ सो के उठता था, मैं देखता था पापा गए, क्योंकि शुरू से मैं अपने पापा के सीने पे सोता था, सो के उठता था तो मैं देखता था पापा गए। मेरे को घर वाले टीवी के आगे बिठा देते थे कि पापा यहाँ पे आएंगे, तो पापा आते थे, मैं टीवी पे देखता था। ये एक दफा मेरे सामने पेन पड़ा हुआ, मैंने बोला क्यों ना पापा की रिपोर्टिंग को मैं भी गास करूं, मैं भी बोल पाता हूं या नहीं, तो मैंने भी इस रिपोर्टिंग को गास किया कि मैं बोला, तो वो वीडियो मेरी बन गई। उसका एहसास है कि मैं चाइल्ड रिपोर्टर हूँ, और अभी भी अल्लाह के करम से मैं यानी कि इस मकाम पे पहुंच चुका हूँ, यानी कि हर जगह रिपोर्टिंग कर लेता हूँ, बहुत सी जगह पे रिपोर्टिंग कर लेता हूँ, जैसे कि बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है। तो हमारे इस पप्पा के बेटे का आगे कहाँ देखता है अपने आप को, मुस्तकबिल में कहाँ जाना है, विजन क्या है, गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव का है, क्या अचीव करना है? फ्यूचर का मेरा ये है कि जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही होता है, यानी कि पहला तो मैं रिपोर्टिंग तो मेरी जारी है, वो तो मैं करता ही रहूंगा जब तक मैं यानी कि बड़ा नहीं हो जाता, और देखते किस्मत आगे कहाँ लेकर जाती है। तो भाई आप लोग इंतजार में रहे, बच्चा बड़ा हमारा प्रिपेयर हो रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर हमारी इंडस्ट्री में और खास तौर पे जो हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होंगे, तो भूल जाएंगे आप शाहजेब खानजादा को, भूल जाएंगे आप कामरान खान को, क्योंकि उसके बाद एक ही नाम होगा हमारे करंट अफेयर में और रिपोर्टिंग के अंदर, वो होंगे उबैद ओवैस शहजाद। साद। थैंक यू।